नमस्कार दोस्तों, हम आज लेके आए हैं झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उसके विस्तृत व्याख्या के लिए जो आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। एसीएफ, जेपीएससी, जेएसएससी या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ज्ञानवर्धक सफर आपके अपने चैनल करंट फॉर एग्जाम के साथ। आज का हमारा पहला सवाल है, राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं दुमका, देवघर या दोनों जगह या पूरे संस्थान परगना में। तो इसका सही जवाब होगा दुमका और देवघर। 10 जुलाई यानी आषाढ़ पूर्णिमा को झारखंड के उद्योग और श्रम विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव 1 माह तक चलने वाले इस श्रावणी मेला का उद्घाटन किया। इस मेले में के बारे में सभी लोग जानते हैं कि श्रावणी मेला झारखंड के लिए, बिहार के लिए और तमाम शिव भक्तों के लिए कितना ही महत्वपूर्ण रखता है। तो श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन किया है किसने? मंत्री हमारे हैं झारखंड उद्योग श्रम विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव। ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे। और दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में श्रावणी मेला महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाएगा पूरे 1 माह तक। और सभी विभागों के पंडा और समाज के सदस्यों ने मेला की तैयारी में सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं। और हम लोग जानते हैं झारखंड में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, ऐसे कुछ महोत्सव हैं जो झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन सारे महोत्सवों को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला हुआ है। तो राजकीय महोत्सव में 13 मेले या फिर महोत्सव शामिल है, उसको जान लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाएंगे। तो हमारा पहला झारखंड का महोत्सव जो ऐड हुआ है वो है इटखोरी महोत्सव, जो चतरा में पड़ता है। छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर का यह हिस्सा है चतरा। 2015 में यह शामिल हुआ इटखोरी महोत्सव। उसके बाद एक और मेला आता है 2015 में, राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव दुमका में। यह भी 2015 में ये सम्मिलित हुआ है राजकीय महोत्सव में। दुमका हमारा संथाल परगना प्रमंडल में आता है और यह मेला लगता है वहीं पर हिजला में। हिजला मेला बहुत ही प्रचलित है। ये नाम, इतना लंबे नाम इसके होने का भी एक अलग महत्व है जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो ला के देंगे। और उसके बाद 2015 में है बाबा बैद्यनाथ धाम महोत्सव देवघर। ये श्रावणी मेला का ही एक पार्ट है, मतलब इसी जगह पर तो होता ही है। उसके बाद 2015 में बासुकीनाथ महोत्सव दुमका, यह भी एक राजकीय महोत्सव है। और उसके बाद अब साहिबगंज में, यह संथाल परगना में ही माघी मेला साहिबगंज में आप ये माघ महीने में एक मेला लगता है साहिबगंज में, गंगा नदी के किनारे में। और उराव जनजातियों में काफ़ी विशेष महत्व रखता है, बहुत बड़ा मेला है ये। आगे है भैरव महोत्सव भोजूडू चंदन क्यारी, ये दामोदर नदी के तट पर यह मेला लगता है। आप 2016 में यह सम्मिलित हुआ है राजकीय महोत्सव में बोकारो जिले में। और यहाँ पे बहुत सुंदर एक मंदिर है, आप लोग देखिएगा जाके। उसके बाद एक मंदिर है बहुत प्रसिद्ध झारखंड का, राजरप्पा महोत्सव। राजरप्पा मंदिर में लगता है रामगढ़ जिले में, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर में ही है, हुआ है। 2017 में राजरप्पा महोत्सव सम्मिलित हुआ है राजकीय महोत्सव में। उसके बाद एक आता है आपका पलामू प्रमंडल में बंशीधर महोत्सव गढ़वा में, 2018 में सम्मिलित हुआ है। बंशीधर कृष्ण जी की बहुत सुंदर मूर्ति है वहाँ पर। और छौ महोत्सव सरायकेला खरसावां 2018 में सम्मिलित हुआ है। उसके बाद मुड़मा जतरा मेला रांची में 2018 में। लुंगुबुरु महोत्सव बोकारो जिले में 2018 में सम्मिलित हुआ। वहीं आदिवासी महाकुंभ विकास मेला डुबिया खांड पलामू में 2022 में सम्मिलित हुआ है। और गणतंत्र मेला गोड्डा 2022 में। तो आप लोग इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से मेले हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग अभी ही देख सकते हैं कि आपके संथाल परगना में, आपका संथाल परगना में राजकीय हिजला मेला महोत्सव है। उसके बाद आपका बाबा धाम बैद्यनाथ धाम महोत्सव है। बासुकीनाथ महोत्सव दुमका में है। देवघर में आपका बाबा बैद्यनाथ धाम महोत्सव है। और साहिबगंज में माघी मेला है। उसके अलावा आपका गणतंत्र मेला गोड्डा में है 2022 में। तो उसी तरह कोल्हान में कुछ मेले हैं, जैसे छौ महोत्सव कोल्हान में आपका हो गया है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि चतरा में इटखोरी महोत्सव है,
बोकारो में 2 मेले हैं, भैरव महोत्सव और आपका लुंगुबुरु महोत्सव है। पलामू में 2 मेले हैं आपके प्रमंडल में, आदिवासी महाकुंभ और बंसीधर महोत्सव। इस तरह से आप सेगमेंट वाइज पढ़िएगा। अगला सवाल है धरती आबा जन भागीदारी अभियान, जिसे DAJA कितने राज्यों में लागू हुआ है। ये झारखंड में आगामी एग्जामों में ये सवाल आएंगे। तो कितने राज्यों में ये लागू है, तो ये 28 राज्यों में, 4 राज्यों में, या 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, या फिर सिर्फ 1 राज्य में। तो सही जवाब होगा 31 राज्यों में। 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे 28 राज्य हो गए और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू है। अगले सवाल पे चलते हैं। ताना भगत इंडोर स्टेडियम किस शहर में है, जमशेदपुर में, हजारीबाग में, रांची में, या गुमला में। तो सही जवाब होगा रांची में। झारखंड मत्स्य महोत्सव का आयोजन 29 मई 2025 को होटवार रांची स्थित ताना भगत स्टेडियम में किया गया। ध्यान दीजिएगा कि झारखंड मत्स्य महोत्सव 29 मई को मनाया गया और ये कहाँ हुआ था, होटवार में, ताना भगत स्टेडियम रांची में। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत 77 मत्स्य सरकारी समितियों को 2-2 लाख रुपए अनुदान दिए गए। याद रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना है और 77 मत्स्य सरकारी समितियों को 2-2 लाख रुपए दिए गए थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति के नाम पे झारखंड के सभी जिलों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। तो बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, महात्मा गांधी, या भीमराव अंबेडकर। तो सही जवाब होगा इसका भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है बेसहारा बच्चों के लिए आधार पंजीकरण और कानूनी सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। साथी अभियान, आशियाना अभियान, बचपन अभियान, या आश्रय अभियान। तो इसका आंसर को जानते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुमला के द्वारा निराश्रित यानी बेसहारा बच्चों के लिए आधार पंजीकरण और कानूनी सशक्तिकरण के लिए 2025 में 13 मई से लेके 2025 से लेके 15 अगस्त 2025 तक साथी अभियान चलाया जाएगा। साथी अभियान ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम लोग जानते हैं गुमला जिले के बारे में कुछ डिटेल। तो गुमला जिले की स्थापना 28 मई 1981 में की गई। मतलब ये एक पार्ट बना, गुमला जिले को अलग जिला बनाया गया 1983 में। और गुमला जिला का पूर्वी दिशा में रांची है और खूंटी पश्चिम में है, छत्तीसगढ़ राज्य है, बॉर्डर उसका पूरा लगता है। और उत्तर में है लातेहार जिला और दक्षिण में सिमडेगा। सिमडेगा से ही, गुमला से ही सिमडेगा अलग हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें गुमला जिला में 7 प्रखंड है और एक विधानसभा क्षेत्र जो आता है वो लोहरदगा के अंतर्गत आता है। और प्रमुख नदी है इसमें दक्षिण कोयल है, शंख नदी यहाँ से गुजरती है, और छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं जो आप लोग को जिला के वीडियो में इसमें मिल जाएगा। अभी हम लोग MCQ को करंट अफेयर बेस से लेके चल रहे हैं, तो आप लोग सब ध्यान दीजिएगा आगे के सवाल को। जून में निम्नलिखित में से किस विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में जून में झारखंड में कुछ अहम फैसला हुआ है। तो क्या हुआ है, झारखंड कोटपा संशोधन बिल 2021, पैसा एक्ट, झारखंड भू राजस्व संशोधन विधेयक 2023, या उपयुक्त में से सभी। सही जवाब होगा झारखंड कोटपा संशोधन बिल 2021 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, यही सही जवाब है। तो झारखंड विधानसभा द्वारा पूर्व में यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसके बाद इसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद विधेयक झारखंड राजभवन को प्राप्त हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोटपा संशोधन बिल। अगला सवाल है विमोचित पुस्तक का नाम है बेरोजगारी उन्मूलन एवं मनरेगा के लेखक कौन है। बेरोजगारी उन्मूलन और मनरेगा, इसके लेखक कौन है। डॉक्टर रवि प्रकाश यादव, डॉक्टर निशित रंजन, या उपयुक्त में से दो आदमी मिलकर लिखे, या संतोष गंगवार। तो इसका सही जवाब है, हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि प्रकाश यादव की पुस्तक का उन्मूलन किया है, मतलब विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है बेरोजगारी उन्मूलन और मनरेगा। तो यह पुस्तक के लेखक का नाम है रवि प्रकाश यादव। यह पुस्तक ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने वाली रोजगार योजना पर केंद्रित है। अगले सवाल पे जाने से पहले हम लोग जानते हैं
कुछ कुछ ऐसी पुस्तकें जो झारखंड के एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो पूछी भी गई हैं बहुत बार, वही कुछ कुछ बुक को लेके आए हम लोग। विक्टर दास की एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है झारखंड काउस और गेम्स, बनी झारखंड कब्रों का महल। विक्टर दास का ये एग्जाम में आया हुआ है, पिछले साल एग्जाम में यह सवाल। वंदना टेटे ने लिखा है पुरखा लड़ाके और झारखंड एक अंतहीन समर गाथा, आदिवासी साहित्य। ये 3 पुस्तकें हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आए गए हैं। चेतन महाराज की एक पुस्तक है द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, ये पिछले बार एग्जाम में आया हुआ है। दीपक सवाल का है तालाब झारखंड, त्रासदी विस्थापन की, मैं बोकारो। ये आपकी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है झारखंड सरकार द्वारा कब से कब तक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। मतलब 2025 में चलाया ही गया है, लेकिन आपको डेट बताना है। तो 10 जून से 26 जून तक, 15 जून से 25 जून तक, या 15 अगस्त से चलाया जाएगा 15 नवंबर तक, या 1 जुलाई से 1 से 10 जुलाई तक। तो इसका सही जवाब है 10 जून से 26 जून तक चलाया गया है। झारखंड में अफीम की खेती का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। राज्य सरकार ने इसको लेकर नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है, जिसे इस अभियान को 10 से 26 जून तक राज्य में चलाया गया है। इसको लेकर 10 जून को प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रचार भी किया था, हरी झंडी दिखाकर इसको शुरुआत की थी, यानी 10 जून को उन्होंने शुरुआत की थी। तब लोग याद रखिएगा कि नशा मुक्ति अभियान को हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हरी झंडी दिखाई थी। सवाल घूम के आएंगे इस तरह से। तो निम्नलिखित में से किसे आदिवासी संबंधी मामलों में शोध के लिए यूनेस्को की को चेयर नियुक्त किया गया। डॉक्टर सोना झरिया मिंज, डॉक्टर एमी पेरेंट, उपयुक्त में से दोनों, या जसिता करकेट्टा। तो इसका सही जवाब होगा, दोनों ही सही जवाब है, सोना मिंज और एमी पेरेंट। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई दिल्ली में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर और सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की पूर्व कुलपति डॉक्टर सोना झरिया मिंज और आदिवासी मामलों में शोध के लिए यूनेस्को की को चेयर नियुक्त किया गया है। इनको किसको? डॉक्टर सोना झरिया मिंज को। साइमन फ्रेज विश्वविद्यालय कनाडा की एमी पेरेंट भी को चेयर नियुक्त हुई है। तो दोनों ही आगे चलकर 4 सालों तक इनमें यूनेस्को में को चेयर रहेंगी। तो यूनेस्को की स्थापना हुई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह है 16 नवंबर 1945 को, मुख्यालय पेरिस में है और इसके 195 सदस्य हैं। आगे हम लोग पर चलते हैं। हमारा सवाल है झारखंड की रहने वाली पुनीता कुमारी किस पेंटिंग से जुड़ी है। पुनीता कुमारी एक कला फॉर्म से जुड़ी हुई है जो झारखंड को प्रसिद्ध करता है। तो वह क्या है? सोहराय पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, या काली घाट पेंटिंग। तो सही जवाब है इसका सोहराय पेंटिंग। तो झारखंड की निवासी पुनीता कुमारी ने जर्मनी के राजदूत फिलिक्स एकरमैन को सोहराय पेंटिंग का महत्व बताया। राजधानी में जस्ट ट्रांजिशन पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सोहराय पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई थी। एक कार्यक्रम हो रहा था जस्ट ट्रांजिशन। तो सोहराय पेंटिंग के बारे में जानते हैं। सोहराय चित्रकला झारखंड राज्य की एक पारंपरिक आदिवासी भित्ति चित्र दीवार चित्रकला है जो विशेष रूप से हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ जिले में प्रचलित है। संबंधित जनजाति संस्थाल है और मुंडा, कुर्मी, गोंझू आदिवासी समुदाय इसमें सम्मिलित है। खास करके हजारीबाग में इस कला को काफ़ी देखा जाता है। दीवार चित्रकारी है, इसकी उत्पत्ति सोहराय पर्व से हुई है। डेफिनेटली सोहराय चित्रकारी है और सोहराय बहुत बड़ा पर्व है झारखंड में। इस दौरान फसल की कटाई के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। गाय को, पशुओं को पूजा की जाती है और कृषि समृद्धि से जुड़ा हुआ यह। तो सोहराय चित्रकला की क्या क्या खासियतें वो जानते हैं। ये दीवार पर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, कि जो भी कलर होते हैं वहीं से लिए जाते हैं। जैसे कलर पलाश के फूलों का रंग लिया जाता है, कोयले की काली मिट्टी ली जाती है, लाल मिट्टी ली जाती है। झारखंड में जो उपस्थित हो नेचुरल कलर लिए जाते हैं। इसमें जो इसके में डिजाइन किए जाते हैं वो गाय, बैल, हिरन, पक्षी, फूल, पत्तियाँ, पहाड़, नदी, इनका चित्र बनाया जाता है। और चित्रों में भूरे, लाल, सफ़ेद, काले मिट्टी के रंग तो बने ही होते हैं
साथ में चित्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इसे सिखाया भी जाता है। आकृतियाँ समानुपाती ज्यामितीय आकृतियाँ भी बनती हैं। उपयोग में घर की मिट्टी की दीवारों को सजाया जाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक उद्देश्य है। सोहराय और कोहबर चित्रकला को 2020 में जियोग्राफिक इंडिकेशन या जीआई टैग मिला है झारखंड को, इसके लिए ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई धरती आबा जन भागीदारी अभियान क्या है? ऑप्शन है पूरे भारत में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान है, या 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए एक कल्याणकारी पहल है, या फिर जनजातीय क्षेत्रों के लिए डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है, या आदिवासी विरासत का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव। तो इसका सही जवाब होगा 5.5 करोड़ आदिवासी नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कल्याणकारी पहल। धरती आबा जन भागीदारी अभियान भारत सरकार द्वारा 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक शुरू किया गया है। सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान है। तो देखिए यह पूरे देश के लिए सबसे बड़ा अभियान है ही, साथ में ही झारखंड के आने वाले एग्जामों के लिए भी यह बहुत ही खास होगा, क्योंकि 1 महीना तक ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें झारखंड के महत्व के साथ साथ ये बिरसा मुंडा यह बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस अभियान का उद्देश्य है कि 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5.5 करोड़ आदिवासी नागरिकों तक वह सुनिश्चित करना है कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। यह पहल बिरसा मुंडा की स्मृति में नामित किया गया है, जो एक प्रमुख आदिवासी नेता है और आदिवासी गौरव वर्ष के उत्सव का भी एक हिस्सा है, जो आदिवासी समुदाय के गौरव के अधिकारों को उजागर करता है। देखिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, उसी का ये पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जानकी यादव, राजीव महतो, मानकी यादव या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा जानकी यादव। तो पूर्व विधायक जानकी यादव को झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हजारीबाग के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक है ये जानकी यादव, और झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ये नियुक्त हुए हैं। अगला सवाल है, झारखंड के मनरेगा में कितना मानव विकास दिवस का लक्ष्य रखा गया है? तो हर साल एक लक्ष्य रखा जाता है, तो इस बार कितना लक्ष्य रखा गया है मानव दिवस काम करने का? 10 करोड़ मानव दिवस, 15 करोड़ मानव दिवस, 12 करोड़ मानव दिवस या 6 करोड़ मानव दिवस? तो सही जवाब है 12 करोड़ मानव दिवस। झारखंड ने मनरेगा में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए 12 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया है। बरसात के मौसम के बावजूद झारखंड में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं हो रही है और ना ही योजनाओं की संख्या में कोई कटौती हुई है। 9 करोड़ से 12 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य हासिल करना अब आसान है। बरसात में दूसरे तरफ से कार्यों का चयन का लक्ष्य हासिल किया गया है और साथ ही जून तक ये 4 करोड़ मानव दिवस का भी हासिल कर लेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि झारखंड की ये सारी जानकारी आपके करंट अफेयर के साथ साथ आपकी परीक्षा की तैयारी में भी मदद करेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।